और मुंगेरी लाल के सपने हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन केजरीवाल जी, ये आजकल हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणियां की थी और ये कोविड मैनेजमेंट पे ही की थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, जिसको मैं पढ़ के सुना भी देता हूं, और उसने कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जब मामला बढ़ रहा था, कोविड का मामला बढ़ रहा था, तो आप क्यों नहीं जागे। ये सरकार के ऊपर टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की, कोविड मैनेजमेंट, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। और फिर कहा था, पिछले 18 दिनों में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, क्या वह उन्हें इसका जवाब दे पाएगी कि जब शहर में मामले बढ़ रहे थे तब प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाए। और इसका तो जवाब केजरीवाल जी को देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कोविड मैनेजमेंट के बारे में। कहीं कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तुलना पता नहीं किस प्रकार से वो करते हैं। आपके यहाँ तो 2 करोड़ की आबादी है, हम तो 24 करोड़ के आबादी का है। हमारा क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, मगर जब आपके 2 करोड़ की संख्या के अंदर हम देखते हैं तो कोविड के पेशेंट जो है वो 6,08,000 आते हैं 2 करोड़ के तुलना में, और हम 24 करोड़ के ऊपर करते हैं तो हमारे यहाँ 5,66,000 आते हैं 24 करोड़ पे। तो तुलना आप करिए, कहीं परसेंटेज निकाल लीजिए आम आदमी पार्टी के लोग और उसका जवाब दे दें। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ टेस्ट होते हैं, 24 करोड़ में 2 करोड़ हम टेस्ट करते जा रहे हैं, और आप अभी तक 72 लाख पे पहुंचे हैं। अब पूरे दिल्ली के जितनी आबादी उसी के कर लेते हैं, हमारे साथ तुलना कर लेते। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारा कोविड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अब दूसरी तरफ मैं चलूं तो आपके यहाँ केजरीवाल जी, ये तो जवाब दे दीजिए, हमने तो 2 एम्स ऐड करे हैं उत्तर प्रदेश में। आप तो एक एम्स जो पुराना बना है उसी को आप संभाल नहीं पा रहे, उसी पे आप बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने 52 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 4 साल में योगी सरकार ने ऐड करे। आपने कितने, उसका जवाब आप दे दीजिए तो हम लोग को समझ आ जाएगा। आप सुशासन की बात करते हैं तो मैं औद्योगिक का थोड़ी सी बात कर लूं। हम लोगों ने, योगी जी ने 4 लाख सीधा रोजगार दिया है और 1.25 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाया है। हमारी अनेक MSME की स्कीम्स चल रही है, ये चल रहा है। आपके यहाँ आंकड़े मेरे नहीं है, आपके यहाँ 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर। तो उसका जवाब तो दीजिए, कौन सा सुशासन, कौन सा कोविड मैनेजमेंट आप बता रहे हैं यूपी वालों को। तो इसका तो जवाब उनको देना चाहिए। फिर केजरीवाल जी, आपके यहाँ आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ 1000 हैं, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं, और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी। गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे ऑक्सी मित्रों से अपना ही कहीं एक दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए। हम बहस करने को तैयार हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं। बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 आप भूल गए लगता है, जो वाराणसी में आपका हर्ष हुआ था, उसको तो याद कर लीजिए आप। और दूसरी बात, केजरीवाल जी, एक चीज का आपको जवाब जरूर देना चाहिए,
और जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपने भी कोविड मैनेजमेंट की बात करी है। आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। कि मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में हर जगह ये छपा हुआ है, नेट पे जाए आपको सबको ये मिलेगा। ये पूर्वांचली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष रूप से नागरिक हैं। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, आइए, आप भी आइए। लेकिन जो पूर्वांचलियों का इंसल्ट करी थी आपने, उन लोगों की इंसल्ट जो करी थी कि 500 रुपए के टिकट पे आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त में करवा के चले जाते हैं, और इनके कारण कोविड के बेड नहीं मिल पाते, लोगों को, दिल्ली वालों को इलाज नहीं मिलता। उसका तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ जवाब है, आपको हाईकोर्ट का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने टिप्पणी करी थी। पूर्वांचलियों के इंसल्ट का जो जवाब है उसको आपको देना चाहिए। आपसे मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करा, आपने कितनी दी? आंकड़ा आपका है 45% का। आपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए? आपने एम्स कितने दिए? कोविड मैनेजमेंट में आपके यहाँ प्रतिदिन टेस्ट कितने होते हैं? कितने आपने टेस्ट कर दिए? इन सब चीजों का जवाब दें। और इसलिए केजरीवाल जी, आपकी आदत है, जो मैंने पहले कहा था, आपकी आदत है भ्रमित करने की। और आप अब उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं, आप दिल्ली की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। और जब जो बेनकाब होता है ना, उसके लिए एक ही नसीहत होती है कि वो पर्दाशीन हो जाए, पर्दे के पीछे छुप जाए, नहीं पर्दे के आगे आने का प्रयास करें, क्योंकि आप बेनकाब हो चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज आपके बीच में